गुड इवनिंग। तो मैथ में अभी पढ़ेंगे। आप लोग को पता है मैथ में आप लोग को दो क्लास होते हैं। जो भी स्टूडेंट दो क्लास नहीं देख रहे हैं आप लोग जरूर देखिएगा। एक चैप्टर 8 पॉइंट आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट किए गए हैं। एक इधर से चल रहे थे शुरू से वही पढ़ाई चल रहा है। आप लोग का 3.5 चल रहा है और त्रिकोणमिति 4 दिन से आपको क्लास हो रहा है। चौथा क्लास होंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है आप लोगों को। और आज हम लोग इसमें द्विघात क्या सीखेंगे, एक चर रेखीय वाले समीकरण में हम लोग तो देखिए टाइप 4 सीख रहे हैं 3.5 का भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग को भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए एक नंबर आपका क्या करना होगा, अंश में हर को x मानिएगा, अंश को क्या मानिएगा x, और y को क्या मानिएगा y मान लीजिए। भिन्न आपका क्या बन जाएगा x बटे y बन जाएंगे। भिन्न आपका क्या बन जाएगा x बटे y। भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भिन्न बराबर आपका हो जाएंगे यहाँ पे x बटे y हो जाएंगे। दूसरा नियम आप याद रखिएगा, इस प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार, प्रश्न में आपका शर्त क्या दिया गया है उसके अनुसार आप x और y को x और y को दो रैखिक समीकरण बना लेंगे। x y को दो रैखिक समीकरण बना लेंगे। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्राप्त दो समीकरण को हल करेंगे और मान ज्ञात कर लीजिएगा। इस प्रकार आप दो समीकरण को ज्ञात करके हल मान कर ज्ञात कर लेंगे। अब अवशिष्ट आपका भिन्न क्या हो जाएंगे, x बटे y होगा। आपका भिन्न क्या होगा, x बटे, जांच करके देख ले x और y को प्राप्त मान दिए गए शर्तों का अनुपालन करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 मानिए, इस पे आधारित क्वेश्चन आपका टाइप 4 पर आधारित क्वेश्चन 1। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न संख्या आपका x बटे y हो जाता है। यदि उसके अंश में और हर में 9/11 लिख लीजिए, कितना हो जाता है यहाँ पे 9/11 हो जाता है। यदि भिन्न और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपका कितना हो जाता है 5/6 हो जाते हैं। कितना हो जाता है 5/6। आपका भिन्न कितना हो जाएंगे यहाँ पर याद रखिएगा 5/6, 5/6 हो जाते हैं। कितना हो जाएगा आपका 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। अब चलिए हम सवाल पे चलते हैं, सवाल बनाते हैं। आप लोग को बताया गया था अभी किस तरह से सवाल बनाइएगा, तो सवाल चलिए बनाइए। आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है बनाने के लिए, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। आप लोग सवाल बनाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से बनाइएगा, बन जाएंगे आप लोगों को सवाल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे, माना कि अंश बराबर आप x मान लीजिए, हर बराबर क्या मान लीजिएगा y मान लीजिए। अंश को मैंने x माना, हर को y माना। अंश को क्या मान लिया x और हर को क्या मान लिया y मान लिया। आपको पता था तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका पास, ये भी पता होगी आपको। भिन्न बराबर हमें क्या होता है x बटे y होता है। अब चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या क्वेश्चंस में लिखा गया है, अंश में और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2। अब हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपका 9/11 होते हैं। कितना होगा 9/11। अब अंश में और हर में तो बताइए, अब किसी से हम पूछ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके जवाब भी देंगे। और बताइए भिन्न x बटे y में हर कौन होगा, मनीषा कुमारी हर कौन होगा, आप बताएं x बटे y में हर कौन होगा। और जितने स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग भी बोलेंगे x बटे y में हर कौन होगा, कमेंट करेंगे। चलिए y है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों में 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिए। जब दोनों में अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए तो मेरे पास कौन संख्या प्राप्त होता है 9/11 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 9/11। या क्या लिखिएगा बराबर 9/11। अब गुणा कर दीजिए, 11 में x से गुणा कीजिए 11x, 11 दूनी क्या हो जाएंगे 22, और 2 में y 9 में y से गुणा कीजिएगा 9y, और 9 दूनी 18 होंगे। 11x माइनस क्या हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस आपके पास 22 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 18 माइनस
22 हो जाएंगे। चलिए तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 घटेगा तो आपके पास क्या आएगा, -4 आएंगे। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, यह आपका समीकरण फर्स्ट। आप देखिए फिर आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। अब चलिए यदि और यदि उसके अंश में और हर में 3 जोड़ दिया जाए, उसके अंश में अब कितना जोड़ दिया जाएगा, 3, हर में कितना जोड़ दिया जाएगा, 3। तो भिन्न संख्या को क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 5/6 कितना प्राप्त हो रहा है, 5/6। चलिए तो 5/6 प्राप्त होंगे। तो फिर आप क्या लिखिएगा, प्रश्नांश और तो ये आपका यहाँ से लिखिएगा प्रश्नांश या प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यहाँ पर। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा आप लोग और करके लिखिए। और आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा और जब लिखेंगे तो आपको अब अंश में और हर में कितना जोड़ने पर, 3, तो 3 जोड़िए, नीचे भी 3 जोड़िए, नीचे हर ऊपर अंश। आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 5/6 प्राप्त हो जाते हैं, 5/6। कैंचिया गुणा कीजिए, कैंचिया गुणा कीजिए, 6 में 1 से गुणा कीजिएगा, 6x, 6×3 18, फिर कितना जाएंगे, 5 में y से गुणा कीजिएगा, 5y, और 5×3 15 हो जाएंगे। 6x माइनस 15y इक्वल टू 15 माइनस 18। घटा दीजिए, 6x माइनस 15y इक्वल टू -30, -3 हो जाएंगे। समीकरण सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। जब यहाँ समीकरण सेकेंड आ चुके हैं तो आपसे सवाल भी बन जाएंगे। अब तो कुछ करना नहीं है, आप क्या कीजिए, सवाल को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। आप सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, आपको लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो पहले देख लीजिए क्या बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं होंगे तो बराबर कर देंगे, या बराबर होंगे तो कोई बड़ी अच्छी बात है। बड़ा नहीं है तो मान लीजिए इसे 9 है। फिर नीचे आपका देखिए यहाँ पे कितना है, 15 है, तो यहाँ आप 11 है, इधर कितना 6। तो चलिए इसी को दोनों माइनस में है, क्या कीजिए आप बनाने के लिए सवाल को हम लोग पहले ही वाला कर देते हैं, यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना से गुना, 11 से गुना, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 11 से कितना से, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना किए हैं, 6 से, 6 से नहीं किए समीकरण फर्स्ट में, 6 से, तथा सेकेंड में कैसे, 11 से गुना करके हटाने पर, गुना करके घटाने पर। जब गुना करके घटाइएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना के 11 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, 66x हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर 66x, कितना लिखेंगे, 66x। माइनस कर देंगे 66x के बाद क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 66x के बाद यहाँ पर फिर गुना करिएगा, किससे गुना कीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं 9 में 6 से, तो 9 6 54, 54 हो जाएंगे, या लिख दीजिए 54 -54y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब कितना था आपका, अब -4 में कीजिएगा गुना, माइनस कितना से, 9 से 11 से, तो 11 चौका कितना आ जाएगा आपका, -44। अब सेकेंड बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 66 है, अब फिर क्या आ जाएगा, अब यहाँ समीकरण सेकेंड में देखिए समीकरण, अरे 4 से 6 से गुना करना था, 24 हो जाएंगे, 6 चौका 24 हो जाएंगे यहाँ पे, -24। देखिए 66x माइनस 54y बराबर -24 हो जाएंगे। अब 66x माइनस
अब 15 में 11 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 15, फिर 15 5 6 165y। अब कितना लिख दीजिएगा यहाँ पर 165y, कितना लिखिएगा 165y लिखिएगा, तो माइनस 165y। अब बराबर कितना हो जाएंगे आपका 33 हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे -33, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे। 54 में से 165 घटा दीजिए, घटाइए तो कितना होगा सच। 24 में से 7 घटाएंगे 33, कितना आ जाएगा 14, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 111y, तो y इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा 111/11, कट जाएगा। निन्यानवे होता है, 9 आ गया ना, घट गया। कम हम लोग को कहाँ गलत हुआ था, यहाँ पर 5y होता है, कितना होता है 5y, क्योंकि 5y था, यहाँ पर हम लोगों को कितना हो जाएगा 5y। जब 5y होगा तो गुना भी करेंगे तो कितना में 5 में करेंगे, किस से 3 से, तो 15y घटका आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 15y। 14 में से 5 गया 9, फिर कितना 4 में से गया 3, ना था 5, तो 11 से ना करेंगे ना, 11 पच्ची कितना हो जाएगा हम लोगों का 55 हो जाएंगे, 55 बराबर हो गया, ठीक है। अब घट के अब आपके पास y बराबर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू वाई बराबर कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, कितना आ गया 9। जब y का मान 9 आ गया तब लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट था 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y बराबर कितना था माइनस सीधे 4 ऐसे लगा होगा -4 12x कितना लिखेंगे 12x माइनस 9 माइनस 9y माइनस 4, y का मान आपके पास क्या आया है, तो 9 आया, 9 9 81 कर दीजिए -4, 12x प्लस -4 प्लस या 9 9 81 कर दीजिए, 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 में से घटा दीजिए 4, 11x है ओके 11x हो गया, 11x कर लीजिएगा, 11x आपको घट के कितना आएंगे
यहाँ से आ गया 7, 77 आ गया, कितना आ गया 77। तो x बराबर कितना आ जाएगा 77/11, कट के आपका x इक्वल टू कितना 7 आ गया। x का मान 7, तो भिन्न बराबर लिख दीजिए x/y, तो 7/11 आंसर हो जाएंगे 7/11। अब बात चर्चा किया जाता है आप लोगों को, इससे आगे देखिएगा सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल देखिएगा आगे वाला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग आज का दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन है। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख रहे हैं टाइप 2 का, समझिएगा। देखिए किसी भिन्न के अंश और अंश और हर का योग 12, और जो हर का योग कितना 12, यदि हर को कितना बढ़ा दिया जाए 3 बढ़ा दिया जाए तब भिन्न हो जाते हैं। तब आपका भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें भाई। सवाल देखिएगा, लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y लिख लेंगे। माना कि भिन्न बराबर क्या हो जाएंगे आपका x/y। भिन्न माना कि भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y। जब भिन्न बराबर आपने x/y माना है, बोलता है या लिख लीजिए माना कि भिन्न का अंश x हो जाएंगे। भिन्न का अंश क्या हो गया x, और हर क्या हो जाएगा आपका हर y। क्या लिख दीजिएगा हर y। जब हर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा भिन्न बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे भिन्न बराबर x/y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y प्लस, अब बोलता है कि अंश और हर का योग। देखिए अंश और हर का योग कितना है 12, का अंश प्लस हर का योग 12 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट। अब सेकेंड निकालेंगे तो क्या कहता है सुनिएगा, जब हाँ 3 से बढ़ा दिया गया था आपको, अब क्या करता है यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, कितना से बढ़ा दिया जाए हर को, तब भिन्न हो जाते हैं 1/2। तो हर आपका x/, अब लिखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं और x/y, x का मान कितना है नहीं बढ़ेगा आपका, किसका मान बढ़ेगा किसका भिन्न का। तो भिन्न का मान जब बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 बढ़ जाएंगे 3। भिन्न का नहीं बढ़ रहा, हर का बढ़ रहा, हर का बढ़ रहा है कितना, तो भिन्न में ही हर का बढ़ रहा है 3। अंश में कुछ नहीं वृद्धि हुआ, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। क्या चिया गुना कर दीजिएगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2x, अब प्लस y बराबर y = +3। अब 2x - y बराबर 3, समीकरण सेकेंड क्या हो जाएंगे सेकेंड। अब देखिए x + y बराबर 12, x + y बराबर 12। अब अगर दूसरा बात क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से 2x - y बराबर 5, 2x - y बराबर 5, 2x - y बराबर 5। अब देखिए सवाल अच्छे थे, अब हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। यहाँ क्या लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है सेकेंड से। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर y से y काट दीजिए, 2 1 3x, तीन हो गए। यहाँ क्या होता है ये 3 है आपका, कितना है 3, ध्यान रखिएगा 3 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा 12 3 15, 3x बराबर क्या हो जाएगा 15, 3x बराबर 15। तो x = कितना कर देंगे 15/3, काट देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या हो गया x का मान 5। y का मान निकाल दीजिए,
समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखने पर x का मान रखने पर फर्स्ट का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12 x प्लस x का मान कितना है आपके पास यहाँ पर 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 5, y इक्वल टू 6 आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 6 7, हम 12 में से 5 घटेंगे तो क्या हो जाएगा 7। आपका भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएंगे। कितना हो गया आपका 7/5 आंसर हो जाएंगे। 7 एक्स का मान कितना आया है 5, वाई का मान ना 7 आया था, कितना हो जाएगा 5/7 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, टाइप 5 पे चलेंगे। टाइप 5 पे हम लोग चल चुके हैं। टाइप 5 देखिएगा आप लोग, टाइप 5 में क्या है क्वेश्चंस में हम लोगों का। टाइप 5 में दिए गए हैं हम लोगों को क्या निकालना है। टाइप 5 में ध्यान से देखिएगा, टाइप 5 में दिए गए हैं 2 व्यक्ति। टाइप 5 में हम लोगों को क्या दिया गया है, सवाल देखिएगा, व्यक्तियों की उम्र ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब पहले हम लोग इससे पहले सीखे थे भिन्न संख्या निकालने वाला प्रसंग। अब किसी का उम्र ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। व्यक्तियों की वर्तमान उम्र को मान ले x और y मान ले। क्या मान लीजिएगा x और y मान ले। x और y मान ले दिए गए शर्त के अनुसार, और जो आपको शर्त दिए गए उसके अनुसार x और y को क्या कीजिएगा रैखिक समीकरण बना लीजिए। x और y को क्या बना लीजिएगा रैखिक समीकरण बना ले। रैखिक समीकरण बना ले। जब रैखिक समीकरण बना लीजिएगा x और y का, क्या बना लीजिएगा रैखिक समीकरण बना ले। अब प्राप्त समीकरणों को हल x और y y के मान को ज्ञात करेंगे। k के मान को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। k के मान को ज्ञात करें। अब क्या था जांच करके देख लेंगे कि x और प्रकार प्राप्त x और y के मान दिए गए और y का मान दिए गए शर्त के बराबर, शर्त के बराबर के अनुसार है या नहीं, अनुसार है या नहीं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है कितना है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जैकब की उम्र उसके पुत्र में 2 रैखिक समीकरण बना ले। कितने से जैकब की उम्र देखिएगा, यहाँ पर इस लाइन को मत लिखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चंस आपका गलत है। देखिए क्वेश्चंस क्या लिखे होगा। क्वेश्चंस आप लोग 3 नंबर देखिएगा। आज से 5 वर्ष पहले, आज से वर्ष पहले बाद लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र का
3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या मानिएगा सवाल बनाने के लिए? सबसे पहले x मानना है, तो लिख दीजिए माना कि जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब की वर्तमान वायु माना कि वर्तमान जैकब की उम्र जैकब की उम्र बराबर क्या मान लीजिएगा, x। उसके पुत्र का क्या मान लीजिएगा, y। उसके पुत्र का y। जब इसका उम्र x और y हो गया, पिता का क्या हो गया, x, पुत्र के क्या हो गया, y। अब का क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष बाद। बाद बोले तो प्लस कीजिएगा, बाद बोलेगा तो प्लस, अब पहले बोलेगा तो क्या बोले हैं, पहले बोला जाएगा तो माइनस, ठीक ना। बाद बोला जाएगा तो प्लस, पहले बोला जाएगा तो माइनस। तब कितने वर्ष बाद बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद। अब लिख दीजिए 5x। क्या लिखेगी यहाँ पर, x प्लस 5x प्लस क्या आएंगे, 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद में बोला जा रहा है। अभी उम्र क्या है इसका, पिता का उम्र, जैकब का उम्र क्या है, x। लिख दीजिए x प्लस 5। अब बोलता है क्या, अब सुनिए क्वेश्चन आगे क्या करता है। बोलता है कि उसके बेटे का उम्र का क्या है, तिगुना है। उसका बेटा जितना उम्र का होगा ना, उसका तिगुना उसका पिताजी है। तो उसका देखिए x इक्वल टू वाई बराबर क्या लिख दीजिएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 5 लिख दीजिए, इक्वल टू 3 गुना है तो 3। इसे हम लोग फर्स्ट या सेकेंड से देखें, तो फर्स्ट तथा समीकरण नहीं मानिएगा, यहाँ तक रहने दीजिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए x प्लस 5 और y में 5 गुना लीजिए, 5y और 5 से 15। अब हम लोग क्या लिखेंगे, x पर माइनस हो जाएंगे, जब प्लस है तो माइनस 5y बराबर 15 माइनस 5, क्या आ जाएंगे, x माइनस 5y y बराबर 15 हो जाएंगे। दस होगा 10। ये आपका क्या हो गया समीकरण, हाँ 15 में से 5 घटेगा तो कितना है। अब देखिए, अब हम दूसरा कंडीशन उसको पढ़ेंगे, किसका कंडीशन, दूसरा। अब उसके बेटे का उम्र 3 गुनी हो गई, तो हो गया यहाँ तक हमको 5 वर्ष पहले जैकब को उसके पुत्र की उम्र का क्या था, 7 गुना। पहले रहेगा तो क्या कीजिएगा, माइनस, और लिख दीजिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा,
7 वर्ष पहले बोलता है कितना हो जाएगा, 7 वर्ष बोला कि 3 वर्ष बोला, 5 वर्ष पहले है, तो पहले 5 वर्ष है तो कितना बैठाइएगा 5, ये आपका 5 वर्ष बैठाइए 5, बराबर कितना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर y प्लस कितना जाएंगे 5, क्या गुना -9 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, क्या है माइनस हुआ, क्योंकि इसलिए माइनस हुआ, पहले दिया रहेगा तो माइनस, और इसके बाद क्या कर दीजिएगा आप, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x - 5 इक्वल टू 2a 3 गुना 7 गुना, तो यहाँ कितना लिख देंगे 7 गुना, कितना लिखेंगे 7 गुना 7y -35 हो जाएंगे, कितना -35, तो x माइनस 7y 35 में से 5 घटाएंगे 35 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा आपको घट के, ये देखिएगा यहाँ तक कैसे हुआ, 7 में y से गुना किया तो 7y, 7 पछे 35, x + 5 + 7y - 35, आप लोगों को कितना हो जाएगा यहाँ पर x - 7y बराबर कितना हो गया यहाँ -35, कितना आया -35। अब क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग, यहाँ पर x - 7y इधर इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो गया, ठीक है ना, इधर माइनस इधर जाएगा तो आपका प्लस, इधर माइनस इधर गया तो प्लस। अब क्या लिख दीजिएगा x - 7y इक्वल टू -30, सेकेंड, और फर्स्ट क्या है देख लीजिए, तो फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट, अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट कहाँ पे है, फर्स्ट हम लोगों को यह है माइनस है ना, माइनस है -35 है। अब क्या कीजिएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट सेकेंड, तो x कट जाएंगे ना, यहाँ से लिख देंगे x - 15y इक्वल टू कितना हो जाएंगे आपका, समीकरण फर्स्ट दिया गया है 10, कितना 10, फिर आया आपको क्या x - 7y इक्वल टू कितना आया है -30 आया है ना। अब देखिए ये कट गया आपका, 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा आपका, ये 8 था, 15 में से 7 गया तो 8y, कहीं गलती तो नहीं बना दी है, x - 3y होते ना, समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना आया था, देखिए हम लोग का कहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ी ध्यान से, तिगुनी कहता है, कितना कहता है तिगुनी, तो आप गुना इसमें कीजिएगा तो कितना से गुना होगा ना 3y से ना, कितना 3y हो जाएंगे यहाँ कितना आपका हो जाएगा 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y, जब 3y हो गया यहाँ पर सवाल बनने लगे 3y, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3y हो जाएगा, x - 3y, कितना हो जाएंगे x - 3y,
एक्स माइनस 3y, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे आपका, यहाँ पर 3y ले लीजिएगा, ये तो 7y होंगे ही। हाँ ठीक है, अरे यार ये तो और वाला ना है, यहाँ कितना था 5, ठीक है, यहाँ 5, ठीक है। एक्स माइनस 3y हो जाएंगे, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3y हो जाएंगे, कितना 3y बराबर कितना 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, है ना, एक्स माइनस 3y बराबर 10, इसका देखिए, इसका गलती ना, एक्स माइनस 7y बराबर कितना आया, 30 आया है ना हमको, एक्स माइनस 7y बराबर 30 आया है। हाँ 3 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, कितना 12, ठीक ना, 12 कर लीजिएगा सुधार। तो अब जब यहाँ पर सुधार कर लिए तो हम लोगों को क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12। अब देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y, यहाँ आपके पास कितना आ जाएंगे, यहाँ 10 ही ना होगा, क्योंकि 10 इसलिए ना होगा, इधर 5 प्लस है, इधर जाएगा तो -5 होगा, तो यहाँ में 10 ही ना होता, 10 होगा, 10 10 कितना 10, जब 10 होंगे यहाँ पे, आप यहाँ 10 लिखिएगा, 10, जब 10 होंगे तो 4y बराबर कितना हो जाएंगे आपके पास, या 40 हो जाएंगे, जब तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 वर्ष, कितना आ गया 10 वर्ष। अब क्या कीजिएगा, सवाल में क्या लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में एक्स वाई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस कितना था आपका, सही से देख लीजिए, 3y इक्वल टू 10 है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, 10 है तो हम लोग कितना कर देंगे, x के जगह पे x लिख देंगे, और -3y का मान 10 आया तो 10 लिख दीजिए बराबर 10, x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दस जोड़ इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 10 इधर लिख दीजिए, 10×30 बराबर 10, एक के बाद 10 इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 30 कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40। आप लिख सकते हैं जब 40 हुआ, x का मान आपका कितना आया, यहाँ पे 40 आया, कितना आया 40, जब x का मान 40 आया तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का मान 40 आया तो लिखेंगे पिता की उम्र क्या हो जाएगा 40 वर्ष। मनीषा समझ आ रहा है, x इक्वल टू कितना 40 वर्ष। अब पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा आपका, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष, वाई बराबर 10 वर्ष। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।